सिंह द्वितीय, जो सिंह प्रथम को मारकर राज्य की गद्दी पर बैठा था, उसे अलग अलग जंगलों के जानवरों के बीच युद्ध कौशल का प्रचुर अनुभव था। भोजन, आवास, क्षेत्र हेतु हो रहे परस्पर संघर्षों में अपनी सेनाओं के नेतृत्व का अनुभव था उसके पास, तथा युद्ध की रणनीति व कार्यनीति बनाने में उसे महारत हासिल थी। वही आज राजगद्दी पर आसीन होते ही जिस मुसीबत में फंस गया था, उससे पार पाना उसके लिए असंभव प्रतीत हुआ। कैसे वह सीमाओं से आक्रामक दुश्मनों को खदेड़ दे। उसके ख्याल में आया, क्यों न नए नियुक्त एडवाइजर से राय परामर्श ली जाए। इससे उसकी क्षमता व दूरदर्शिता का भी पता लग जाएगा। संभव है कुछ हल भी निकल जाए। उसने तत्काल जामवंत नंबर 5 को तलब किया और पूछा, जंगल से बाहर जिस दुनिया की तूने चर्चा की थी, उसका एक सर्वे कराना क्या वक्ती तौर पर वाजिब कदम होगा? जामवंत ने विनम्र मुद्रा में झुकते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल उचित जहाँपनाह। ऐसी छानबीन अनिवार्य है व प्रभावी भी। राजा बोला, फिर तो राज्य से कोई ऐसा सर्वेयर तलाशना होगा जो वायु मार्ग से जा भी सके व कार्य निर्वाह में निपुण भी हो। तुम्हारी नज़र में है ऐसा कोई सर्वेयर? जामवंत ने सोचते हुए कहा, बंदरों की जमातों में कुछ बूढ़े बुजुर्ग बचे हैं जिन्हें ऐसी कला मयस्सर है। राजा फौरन परामर्शी खरगोश को तलब करते हुए हुक्म दिया, बंदरों की जमातों से कोई दक्ष निपुण सर्वेयर दरबार में हाजिर किया जाए। पुलिस के साथ सर्वेयर उपस्थित होते ही बोला, हुजूर, हम नाचीज आपके किस काम आ सकते हैं? फरमाइए, क्या आदेश है? राजा ने उसे काम सौंपा। सर्वेयर बंदर खुशी खुशी बाइज्जत कोर्ट से रफू चक्कर हुआ वह वायु मार्ग से अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। सर्वेयर बंदर ने जो फाइल दरबार में पेश किया, उसे देख सिंह द्वितीय हक्का बक्का रह गया। वह बेहोश हो सिंहासन पर अचेत गिर पड़ा। तत्काल हकीमों का दल आया। राजा सचेत हो आसनारूढ़ हुआ और मंत्रियों को आदेशित किया, सर्वे की जो रिपोर्ट पेश हुई है उसे देख समझ तुम लोगों की नाकाम हरकतों का पता लगा है। सत्ता मद में तू सब मौज मारते रहे, जनता की परवाह भी नहीं की, ऊपर से दुश्मनों को भी बॉर्डर पर आमंत्रित करते रहे। समझे या समझा दें, एक जुबान पर तू सभी जमीन पर आ जाओगे। थोड़ा समय सेवा का बचा है, काट लो। यह कह खुद दरबार छोड़ उठ जाता है। लंच के पश्चात वह तत्काल राज दरबार में वापस आया। गद्दी नशीन हुआ। चिलमचियों ने हुक्के की पाइप उसके मुंह तक पकड़ा दी। अर्दली व पंखा झलने वाले सभी सैकड़ों कर्मचारी राजा की चिंतित मुद्रा को भांप अपने अपने कार्यों में पहले से ज़्यादा ऊर्जावान हो गए थे। राजा परामर्शी खरगोश को तलब कर आदेशित किया, तुरंत कोई दक्ष
रिपोर्टर जो नक्शा को पढ़ समझ सके और समझा सके हाजिर किया जाए। तभी लोमड़ी के जमात से एक बुजुर्ग चश्माधारी इंच फिट बस्ताधारी सिपाहियों के द्वारा पेश हुआ। उसने जो बात कही उसकी तफसील बयां किया जाता है। हुजूर, 2 पैरों वाला जीव के पास केवल पैर पेट ही नहीं, सिर में बहुत बड़ी मशीन है जो हर पल प्रकृति को डिस्टर्ब करती रहती है। वे जमीन के भीतर की छिपी ताकतों को, लोहा कोयला जैसी धातु को बाहर निकाल बड़े बड़े हथियार बना लिए हैं। बड़ी बड़ी हथियार चलाने वाली फौज खड़ा कर लिए हैं। पानी सब पर उनका कब्जा है। हमारी पातों के जानवर उनके मददगार हैं। अब न हम बचेंगे, न हमारा जंगल और न हमारा राज्य। हमें वे काउंट कर लिए हैं। कितने कितने कौन कौन हैं हम लोग। राजा ने कहा, ऐसे में क्या अगला कदम प्रभावी होगा। लोमड़ी ने कहा, इस बाबत मेरी राय उचित नहीं। हुजूर, सामरिक मुद्दों का हल राजनीति के रणनीतिकार ही बता पाएंगे योर ऑनर। राजा ने कहा, अच्छा ठीक, तुम्हारी राय की तामील समयानुकूल है। पुलिस की ओर देखते हुए इसे आदरपूर्वक वापस भेज दिया जाए। राज दरबारी सिर झुकाए खड़े हो जाते हैं। राजा अंगरक्षकों के साथ सिंहासन छोड़ चला जाता है। दोस्तों, लोमड़ी ने क्या बात कह दी। बड़ी ताकतों के इंच फिट के आगे छोटी ताकतों के इंच फिट की क्या बिसात। सच है, लोग शासक नहीं हुआ करते, शासक लोग नहीं होते। यह कहानी का सिलसिला समर्थन दें या न दें, पूर्ण अवश्य होगी। जनतंत्र के लबादे में छिपे राज कभी जनता के हमदर्द नहीं हुआ करते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।